Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these mains classes where we have been discussing certain important topics related to mains civil services examination 2025. And in this series of lectures, dear friend, we are trying to analyze different sections of your mains examination and we are trying to understand that how to approach these different sections of mains examination from this year mains examination point of view. और इसके पहले देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हाउ टू अप्रोच इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डियर फ्रेंड दैट हाउ टू अप्रोच इंडियन सोसाइटी रिलेटेड सेक्शन दैट इज देयर इन जीएस पेपर 1. सो देखिए जीएस पेपर 1 में ये जो सोसाइटी रिलेटेड सेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस सोसाइटी रिलेटेड सेक्शन, हाउ यू शुड अप्रोच इट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज and these important areas, in what manner you should approach these things we are going to discuss in this particular class. तो एक देखिए अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों, आपके साथ इसे डिस्कस करेंगे. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग इंडियन सोसाइटी रिलेटेड इशू सिंस लास्ट मोर देन 1 decade. और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं और सोसाइटी रिलेटेड इशूज़ में, सोशल जस्टिस रिलेटेड इशूज़ में अगर आपके कोई डाउट्स हैं, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. इनके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेक्शन डियर फ्रेंड. जब आप मेंस के सिलेबस को देखते हैं, जीएस पेपर 1 का जब आप सिलेबस देखते हैं, तो सोसाइटी रिलेटेड इशूज़ डियर फ्रेंड, दे आर देयर इन 4-5 लाइन्स. इन दीज 5 लाइन्स entire syllabus of society related issue is mentioned. Salient feature of Indian society, diversity of India, role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problems and their remedies, effect of globalization on Indian society, and social empowerment, communalism, regionalism and secularism. So as such you will find that in these 5 lines, this entire syllabus has been mentioned. But year after year, not less than 70 to 80 marks question from this particular area that have been asked consistently, dear friend, by UPSC. And therefore, I am saying that in paper 1, even though maximum time an aspirant devote for history section, history में बहुत सारे areas हैं, art and culture है, world history है, modern Indian history है, then post independence consolidation है, geography का भी एक syllabus है, उसे भी आप कवर करते हैं पेपर 1 में. और उस प्रोसेस में कई बार सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज़ को आप थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं दोस्तों. बट अगेन आई एम सेइंग दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया डियर फ्रेंड, एंड इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस एरिया वेरी वेल, सो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स फ्रॉम दीज 70-80 मार्क्स क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज़. तो कि यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि these are the areas, these are the important themes like salient feature and diversity of Indian society, role of women organization, population, poverty and developmental issues, urbanization problems and remedies, effect of globalization, social empowerment. So these are 5 different themes dear friend. और इनसे related अलग अलग साल में आप देखेंगे so many questions have been asked. So in totality dear friend, these many questions have been asked from 2015 till 2024. तो देखिए अलग अलग सालों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है. तो देखिए मोर देन 60, लेस देन 70, अलग अलग अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो ये वेरी करता है. सम वीडियो माइट बी सेइंग कि टोटल 69 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, सम माइट से दैट टोटल 65 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड. सो इन अ डिफरेंट मैनर डियर फ्रेंड यू विल फाइंड that in last 7-8 years, every year dear friend, number of questions have been asked from society related issues. और ये उसका एक ब्रेकअप है दोस्तों. अब जब आप इस ब्रेकअप में देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं रिलेटेड टू योर सिलेबस, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है रिलेटेड टू सिलेबस, हम 1 by 1 विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू प्रिपेयर इंडियन सोसाइटी रिलेटेड इशूज, व्हाट आर दोज एरियाज दैट यू शुड फोकस ऑन. वो कौन से एरियाज हैं जिन्हें आपको फोकस करना चाहिए. देखिए वी आर नॉट जस्ट डूइंग पोस्ट फैक्टो एनालिसिस कि जिन एरिया से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं उन्हीं को आप प्रिपेयर करिए डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बट वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड that what can be the future or expected areas from where
क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, वो कौन से एरियाज हैं जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं भविष्य में दोस्तों। सो देखिए पहला जो सेक्शन है, पहला जो ब्रॉड थीम है वो है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। और देखिए जब आप सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इस टॉपिक को कवर करते हैं, सो इसके अंदर 3 सब टॉपिक हैं। देयर आर 3 सब टॉपिक्स विद इन दिस ब्रॉड टॉपिक ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, लाइक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल प्लूरलिज्म, different types of diversity in India, cultural pluralism in India, related to questions related to family and marriage patterns in India, and questions related to uniqueness of Indian society. So from these 3 themes, questions have been asked repeatedly, बार बार इन्हीं थीम से सवाल पूछे जा रहे हैं। जब आप पहली जो ब्रॉड थीम है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसके अंदर दोस्तों मैंने 3 सेक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशंस, वाई इज इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज सिंगल कैटेगरी। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम डाइवर्सिटी एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। और जब देखिए आप डाइवर्सिटी एंड कल्चरल प्लूरलिज्म को देखते हैं, इस सेक्शन को देखते हैं, तो आपको किस तरह से इसे अप्रोच करना चाहिए दोस्तों। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी। रिलीजन के बेसिस पर डाइवर्सिटी है, रेस के बेसिस पर डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी के बेसिस पर डाइवर्सिटी है, रीजन के बेसिस पर डाइवर्सिटी है। सो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ व्हाट डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी में लीड टू डिवाइड, डाइवर्सिटी में लीड टू कन्फ्लिक्ट ऑल्सो डियर फ्रेंड। सो इंडिया में आप पाएंगे कि डिफरेंट रीजन्स, यहाँ पर रिलीजन लिखा हुआ है, डिफरेंट रीजन्स डियर फ्रेंड, डिफरेंट रीजन्स दे हैव डिफरेंट कल्चर डियर फ्रेंड, डिफरेंट रीजन्स दे हैव डिफरेंट कल्चर। सो अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग कल्चर मिलेंगे। तो एक सवाल यूपीएससी ने पूछा कि भारत में जो राज्य बनाए गए हैं ये सांस्कृतिक विविधता के आधार पर बनाए गए हैं या जहाँ पर राज्य हैं वहाँ पर सांस्कृतिक विविधताएं हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। सो व्हेन यू प्रिपेयर this particular topic dear friend, that is diversity in India, so you should try to prepare different dimensions of diversity. Diversity की अलग अलग dimensions क्या हैं, उसकी वजह से क्या problems हो सकती हैं, कैसे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग कल्चर है और कैसे कल्चर के बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, इन सारी बातों को आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट थीम है डियर फ्रेंड, दैट इज डीलिंग विद फैमिली एंड मैरिज। और इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं इन डिफरेंट ईयर्स, द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, यू विल फाइंड क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस ज्वाइंट फैमिली। ट्रेडिशनली इंडिया में ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, प्रोग्रेसिवली न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली फॉर्म इज टेकिंग प्लेस, नाउ न्यूक्लियर फैमिलीज आर ए फैक्ट, और विद इन न्यूक्लियर फैमिलीज दे आर सेइंग व्हाट इज हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली, हाउस होल्ड क्या है, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में किस तरह के इश्यूज हैं, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। जेंडर रोल्स कैसे होते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में, कैसे फैमिली का जो पैटर्न है बदल रहा है, फैमिली के जो फंक्शंस है वो बदल रहे हैं, सोशलाइजेशन जो पैटर्न है, ठीक है, आज की डेट में सिंगल पेरेंट फैमिलीज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली डिवोर्स हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहे हैं, उनका प्रभाव चाइल्ड की अपब्रिंगिंग पर कैसे पड़ सकता है, क्या इससे डिलिंक्वेंसी आने के चांसेस हैं। देखिए ये सब फ्यूचर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में मैरिज पैटर्न्स क्या है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, कैसे मैरिज में चेंज आ रहा है, एज रिलेटेड टू मैरिज, हाँ, कैसे मेट सिलेक्शन होता है, हाँ, गिफ्ट एक्सचेंज ड्यूरिंग मैरिज, सो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज, हाउ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, हाँ, रूल्स रिलेटेड टू इंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। सो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में मैरिज पैटर्न्स क्या हैं, देन किस तरह से मैरिज में चेंजेस आ रहे हैं, अल्टरनेट टू मैरिजेस आर इमर्जिंग, लिव इन रिलेशंस की बातें आ रही हैं, कोहैबिटेशन की बातें आ रही हैं। सो दीज कैन बी फ्यूचर थीम्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो इस तरह से आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, देखिए कैसे भारत का जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है, कैसे यूनिक है, हमने आपके साथ डिस्कस किया। द वैल्यूज ऑफ सर्टेन कलेक्टिविज्म, जो भारतीय जो समाज है, जो इंडियन सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी से अलग करता है, और कैसे भारत में भी धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है,
जिसकी वजह से भारतीय जो मूल्य हैं वो कैसे कैसे बदल रहे हैं, ट्राइब्स इन इंडिया, एथनिक कन्फ्लिक्ट इन इंडिया। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जब आप कल्चरल यूनिकनेस की बात कर रहे हैं सोसाइटी की फर्स्ट मेजर थीम में। सेकेंड जो मेजर थीम है दोस्तों, दैट डील्स विद रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, पॉवर्टी, इनसे रिलेटेड सवाल है दोस्तों। सो रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इन्हें ब्रॉडली आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज एंड वुमेन रिलेटेड इश्यूज। तो इस दिस सेकेंड ब्रॉड थीम यू कैन डिवाइड इनटू 3 अदर माइक्रो थीम्स डियर फ्रेंड। सबसे पहले जब आप बात करते हैं पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज की, तो देखिए पॉपुलेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए 2015, 2019, 2021, so in different years questions have been asked related to population. So what are the different dimensions of population? Fertility, mortality, migration, इनको लेकर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोस्तों। कैसे पॉपुलेशन आपके लिए लायबिलिटी हो सकती है, कैसे पॉपुलेशन आपके लिए असेट हो सकती है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या हैं, सेक्स रेशियो, एडवर्स सेक्स रेशियो डियर फ्रेंड, देन प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, देन प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव राइट्स, देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एजुकेशन, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, ये सारे इश्यूज कैसे एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ में कोई रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉवर्टी में आप कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सच थीम्स कैन बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज। जब बात करते हैं पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज के दोस्तों, तो देखिए सवाल पूछे गए पॉवर्टी से रिलेटेड, और जब इस टॉपिक को आप कवर करने जाते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज डिप्राइवेशन। देखिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। पॉवर्टी क्या है, डिप्राइवेशन क्या है, एक्सक्लूजन क्या है, मार्जिनलाइजेशन क्या है, सरकार के अलग अलग एफर्ट्स क्या हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, और वाई डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स वी हैव नॉट बीन एबल टू रिड्यूस कंसिडरेबली पॉवर्टी और इंस्टेंसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कैसे पॉवर्टी और हेल्थ, पॉवर्टी और एजुकेशन, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, इन्हें लिंक किया जा सकता है, और व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। जब आप बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो वो आइडिया क्या है। हाँ, सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब आप पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है यहाँ पर, दैट इज विमेन रिलेटेड इश्यूज। और विमेन रिलेटेड इश्यूज डियर फ्रेंड, ईयर आफ्टर ईयर यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू विमेन रिलेटेड इश्यूज। तो जब आप इस टॉपिक को कवर करते हैं, सो व्हाट कैन बी द इंपॉर्टेंट थीम्स, व्हाट इज सेक्स, व्हाट इज जेंडर, दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, विमेन को लेकर क्या कंसर्न है, इक्वालिटी का कंसर्न है, एम्पावरमेंट का कंसर्न है, पार्टिसिपेशन का कंसर्न है, विमेन रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, डावरी, वॉयलेंस, डोमेस्टिक वॉयलेंस, वॉयलेंस एट वर्क प्लेस, ठीक है, वर्क में पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेज गैप, अगर वुमेन बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट वेज गैप, देयर एग्जिस्ट ग्लास सीलिंग, मेंस्ट्रुअल लीव की बात हो रही है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन। तो अगर इन इंपॉर्टेंट थीम्स को आप प्रिपेयर करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई, सरकार के द्वारा क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, वर्क प्लेस में वुमेन के हरासमेंट को रोकने के लिए। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग, देन प्रोबेबली सच टॉपिक्स यू कैन ईजिली एड्रेस इन एग्जामिनेशन हॉल। तो देखिए सिलेबस को हमने फर्दर एक्सपैंड करने की कोशिश की है कि इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। थर्ड जो ब्रॉड थीम है, दैट इज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। इसके अंदर देखिए 3 ब्रॉड थीम्स हैं, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, व्हाट आर द अर्बन इश्यूज एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स। जब आप बात करते हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल इश्यूज की, तो बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज की दोस्तों, पोल्यूशन की बात आती है, लगातार न्यूज़ में रहता है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर को लेकर। हाँ, मुंबई में देखिए बार बार बात होती है, हाँ फ्लैश फ्लडिंग की दोस्तों, बार बार बात होती है फ्लैश फ्लडिंग की, ठीक है, तो बार बार यहाँ पर बात होती है फ्लैश फ्लडिंग की दोस्तों। सो वेस्ट डिस्पोजल, सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अर्बन रिलेटेड इश्यूज की जब आप बात करते हैं तो देखिए
बात हो रही स्मार्ट सिटीज़ की, बात हो रही आईटी सिटीज़ की। अब इन स्मार्ट सिटीज़, इन आईटी सिटीज़ में लोगों के क्या इश्यूज हो सकते हैं? अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, अर्बन एरियाज़ में स्लम्स की बात हो रही है, ओवर अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बातें हो रही हैं, ठीक है। सो वर्क फ्रॉम होम यूपीएससी ने पूछा भी है। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू शुड कवर व्हेन यू आर गोइंग टू कवर अर्बनाइजेशन रिलेटेड इश्यूज। देन सरकार के देखिए अलग अलग मीजर्स हैं जो सरकार ने मीजर्स लिए हैं। कुछ इमर्जिंग अर्बन इश्यूज हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात की रही है। ओवर अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन डिवाइड एंड रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थीम फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। मास अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर बात की जा रही है। सो दीज आर इमर्जिंग अर्बन इश्यूज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थीम फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, दैट इज globalization and its impact on Indian society. What is globalization? Most of you might be having some idea, but most of the questions जो पूछे गए they have been asked related to impact of globalization. यूथ पर क्या इम्पैक्ट है, women पर क्या इम्पैक्ट है, आपके कल्चर पर क्या इम्पैक्ट है, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट है। सो इम्पैक्ट यू शुड सी एट द वेरियस लेवल डियर फ्रेंड। जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, यूथ पर, विमेन पर, कल्चर पर, हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबल और लोकल की डिबेट क्या है। सो दीज आर सर्टेन थीम्स दैट यू शुड प्रिपेयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। देन अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज सोशल empowerment, communalism, regionalism and secularism. So from here also dear friend, year after year questions have been asked, like in 2018, 2024, 22, 20 questions repeatedly have been asked. So caste, issue of caste mobility, caste and politics, then issue of region, regionalism, communalism, secularism, religious fundamentalism, रिलीजियस टॉलरेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम है जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो आई होप कि सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज में क्या पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ये आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। एंड इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और आप 2026 का अटेम्प्ट ट्राई करने वाले हैं, सो वी एट द एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च आवर नेक्स्ट फाउंडेशन बैच फ्रॉम 10th of June। 1 साल का ये कोर्स है जिसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्री, मेंस और इंटरव्यू की आपकी प्रिपरेशन होगी। GS, CSAT, करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल, एवरी डायमेंशन डियर फ्रेंड ऑफ योर प्रिपरेशन वी विल ट्राई टू कवर इन दिस सिंगल कोर्स। एंड देयरफॉर इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कोर्स तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी।